भाषा क्या थी? नीमाड़ी। यह एक महत्वपूर्ण पद है। और इनके जो गुरु थे वो थे ब्रह्मगिरी महाराज के शिष्य मनरंगीर। मनरंगीर ब्रह्मगिरी महाराज हुए थे उस समय। उनके शिष्य जो थे मनरंगीर, वो इनके प्रमुख गुरु थे। इन्होंने पद लिखे और पद संत सिंगा के पद के नाम से संकलित हुए। किसने संकलित किए ये नहीं मालूम है, लेकिन संत सिंगा के पद के इन्होंने ये संग्रहित हुए। अगले संत हमारे आते हैं लालदास। लालदास अलवर के धौली दूब या धौली धूप गांव के रहने वाले थे। जाति के मेव थे। इन्होंने लालादासी संप्रदाय चलाया। लालदासी संप्रदाय चलाया। इनका जो समाधि स्थल है वह नगला भरतपुर में है। नगला भरतपुर में है। और इनका जो ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, अलवर के महत्वपूर्ण संत हैं, पूर्वी राजस्थान के महत्वपूर्ण संत हैं, और इनका जो ग्रंथ हमें प्राप्त होता है वो होता है लालदास री चेतावनियाँ। या लालदास की चेतावनी के नाम से हमारे समक्ष इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने आता है। और अब हम उन छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जिक्र करेंगे, जिनके बारे में हमें और भी हमारे महत्वपूर्ण संत और जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे कई बार महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में हमारे पूछ ली जाती हैं, वो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हमारे अगले संत हैं संत रज्जब। संत रज्जब के विषय में एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि संत रज्जब जब दीक्षित नहीं हुए थे, जाति के मुसलमान थे। पहला इनका जो पूर्व नाम था वो रज्जब अली खां था, और ये शादी करने के लिए जा रहे थे। घोड़े पर बैठे बैठे ही, दूल्हे के वेश में थे, घोड़े पर बैठे बैठे ही इनको दादू दयाल जी की बातें याद आई। इनको आध्यात्मिक चेतना का भान हुआ और ये जाकर के दादू दयाल के शिष्य बन गए। तो आजीवन दूल्हे के वेश में, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन थे? संत रज्जब। एक बात, इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल। कल मैंने आपको एक बात बताई थी अंगवधू के नाम से। दादू की रचनाओं का संकलन किया। अंगवधू के नाम से दादू की रचनाओं का इन्होंने संकलन किया। और स्वयं की जो रचनाएं हमें मिलती हैं, इनकी स्वयं की जो रचनाएं हमें मिलती हैं, वे रचनाएं हैं नंबर 1 रज्जब की बाणी। रज्जब की बानी और दूसरी सरवंगी। रज्जब की बानी और दूसरी सरवंगी हमें मिलती है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन? संत रज्जब। अगले हमारे सामने आते हैं बाबालाल। संत बाबालाल। कुसूर पंजाब में इनका
जन्म हुआ था, जिसको हम कुशपुर भी कहते हैं। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो संप्रदाय था बाबा लाली, बाबा लाल से बना बाबा लाली संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? बाबा लाली संप्रदाय। ये माना जाता है कि संत बाबा लाल का शहजादा दारा शिकोह के साथ धार्मिक वार्तालाप हुआ था। उन्होंने शहजादा दारा शिकोह को अपनी जो धर्म सम्मत शिक्षाएं दीक्षाएं दी थी, और ये चेतन बाबा या चैतन्य महाप्रभु या चैतन गुरु किसे दीक्षित थे। इनके गुरु कौन थे? चेतन बाबा या चेतन गुरु, चैतन्य गुरु, जिसे हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। से ये शिक्षा दीक्षित इन्होंने हुए थे। इनकी कोई प्रामाणिक रचनाएं नहीं मिलती, किंतु 2 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें इनके पद मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो असरारे मार्फत, जिसमें इन्होंने जो दारा शिकोह से जो धार्मिक वार्तालाप था उसका वर्णन है। धार्मिक वार्तालाप। और दूसरी इनकी रचना है नादी सन्नेकात या नादी सन्नेकात, जिसमें इनके विचारों का संकलन है। नादी सन्नेकात या नादी स्नेकात, जिसमें इनके विचारों का संकलन है। और पहला इनके जो विचार मिलते हैं वो असरारे मार्फत में मिलते हैं। इनके कोई महत्वपूर्ण